हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी आज ठीक हूँ। 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की थी, और आजकल बहुत कम ही चल रहा है मेरा व्लॉगिंग। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मैं ध्यान दे ही नहीं पा रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के जॉब की टेंशन ले लूँ या मैं अपनी बेटी की पढ़ाई की टेंशन ले लूँ तो मेरा काम भयंकर वाला सफ़र कर जाता है। तो काफ़ी टाइम से यही चल रहा है। तो मैं अभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, और मुझे ये चीज़ पता होती है कि मैं किस टाइप का कंटेंट दे रही हूँ। हाँ, मैं बीच बीच में व्लॉग भी डाल रही हूँ, रील भी डाल रही हूँ, मैं शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ, बट जिस लेवल का काम मैं करती हूँ, मैं उस टाइप की रील्स, शॉर्ट्स एंड वीडियोज़ में भी मैं नहीं दे पा रही हूँ। ये मुझे पता होता है, और अभी सर्दियों के चलते सांस की भी दिक्कत रहती है, और सर्दियों में मुझसे ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाती एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्टिव। तो वो डेली तो मैं करती ही हूँ, डेली रूटीन तो मेरा चलता ही है, बट कुछ एक्स्ट्रा कुछ अच्छा सा मैं नहीं कर पाती हूँ। तो वो नहीं दे पा रही हूँ, और जब मैं वो चीज़ें नहीं दे पाती हूँ तो मुझे व्लॉगिंग करने का दिल भी नहीं करता है। तो इसी वजह से मैं अभी 3-4 दिन से व्लॉगिंग नहीं की थी, बट कल मैंने थोड़ी सी की थी जो कि आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैंने सोचा चलो यार, जो कर रही हूँ एक बार वही शूट कर लेते हैं, क्योंकि 3-3 4-4 दिन का मैं गैप दे देती हूँ, जिसकी वजह से चैनल को नुकसान नुकसान होता है ना? तो ये सब कुछ चलता रहता है लाइफ में, कभी कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से मेरा काम भयंकर वाला सफ़र कर जाता है, जिसका नुकसान मुझे होता है, मुझे पता होता है कि नुकसान होगा, फिर भी मैं कर जाती हूँ यार, टेंशन ज़्यादा ले लेती हूँ। और इन टेंशन्स और स्ट्रेस की वजह से मेरा वेट तो देख ही रहे हो कितना ज़्यादा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ ये जनवरी निकले तो मैं थोड़ा सा अपना वेट भी कम करूँ। स्ट्रेस जब मैं ज़्यादा लेती हूँ ना, और जैसे एक्सरसाइज नहीं की या गर्म पानी और मेरे छूट जाते हैं, तो उसकी वजह से भी मेरा वेट बढ़ जाता है। मैं तो पानी भी पी लूँ ना तो मुझे मेरे शरीर में पानी भी लग जाता है, ऐसा वाला मेरा बॉडी है। तो पहले पिछली कुछ पुरानी पिक्चर्स देख रही थी, मैं कितनी पतली थी। हालाँकि मुझे पता है करने को जब मैं आऊँगी ना तो मैं अपना वेट 7-8 दिन में ही कम कर दूँगी, 3-4 किलो तो। बट अभी ना सर्दियों में, अभी कह रहे हैं वापस सर्दी आएगी, अभी क्या बीच में सही हो गया था माहौल, बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई उस टाइम पे। मैं सोचती हूँ पीरियड्स निकल जाएँ तब करेंगे, फिर कभी जनवरी, दिसंबर और नवंबर ऐसे हैं कि कभी बर्थडे आता है, कभी एनिवर्सरी आती है, कभी कुछ, तो फिर प्रॉपर वाला करना चाहती हूँ मैं, डाइट भी और एक्सरसाइज भी। तो इसलिए मैंने कुछ किया नहीं, तो अब करेंगे जैसे ही थोड़ी सी गर्मियाँ आएंगी। तो अभी एनिवर्सरी और इलू का बर्थडे भी निकलने देते हैं। सोच रही थी आज से मैं स्टार्ट करूँ एक्सरसाइज, बट सर्दियों में मुझसे नहीं होती है यार, नहीं होती है, क्या करूँ मैं। तो चलो यार, घर की सफाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन इन्होंने झाड़ू और की थी, तो घर की ऊपरी सेटिंग वगैरह तो ये करते नहीं है। तो चलो मैं आज से करती हूँ, क्योंकि आज ठीक है मेरी, तो आज से करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैं ये सोफ़ा कवर और जो है ना वो हटा दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने बदले नहीं थे, क्योंकि इस रूम में कोई आता ही नहीं है और मैं गेट बंद रखती हूँ तो चूचू भी नहीं आती है, तो फिर वो मैले भी नहीं होते हैं। तो मैंने कहा बट काफ़ी टाइम हो गया, हटा देते। कुशन कवर और भी मुझे धोने थे, तो वो भी करना था। और यहाँ पे कल के कुछ कपड़े रखे थे, तो वो भी जो है वो समेट ले रही हूँ। तो ये सब कुछ चीज़ें ना धुलेंगी, तो यहाँ की भी मैंने सफाई कर दी। यहाँ पे भी कपड़े वगैरह रखे थे जो मैंने जगह पे लगा दिए। अब ये कुशन कवर निकाल देते हैं, और चढ़ाऊँगी तो मैं इसी कलर के, क्योंकि अब इस रूम का कलर ही ऐसा है, तो उसी कॉम्बिनेशन में मुझे रखना होता है। और रेड वाले मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि उस पे चूचू अगर बैठ जाए तो बाल दिखाई देते हैं, तो अभी चूचू आती नहीं है और मैं गेट बंद भी रखती हूँ, तो ऐसे ही ये रूम जो है रखा रहता है। तो मैंने आज रेड वाले लगा दिए, बाकी मैं दोबारा सफ़ेद ही दूसरा वाइट वाले लगाने वाली थी, अच्छे वाले, बट मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाइट ही वाइट, मैं 2-3 जोड़ी ना मैंने वाइट ले रखे हैं, तो उनसे ना फिर वही लुक आएगा। तो मैंने कहा चलो आज रेड लगा देते हैं, तो रेड वाले मैंने लगाए। उसके बाद इस रूम की मैंने झाड़ू निकाल दी है, क्योंकि उस रूम में जो है चूचू सो रही थी और मुझे बेडशीट भी चेंज करना था। हालांकि उस रूम की मैं झाड़ू वगैरह निकाल दूंगी, बट बेडशीट फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैं छत पे आ गई हूँ, और मेरे हस्बैंड की आदत है ना, जो किचन का जो डस्टबिन वगैरह का जो भी कचरा होता है ना, वो बाहर रख देते हैं। अब बाहर डॉग्स होते हैं ना, तो ये डॉग, बाहर एक और डॉग रहता है, तो वो ना उसमें दूध की थैली और होती है पॉलीथीन, तो वो निकाल के सारा फैला देता है। और चूचू भी बाहर होना, तो दोनों मिलके जो गंद फैलाते हैं छत पे, मैं बता नहीं सकती। तो मैं हर 2-3 दिन में सफाई करती हूँ, और हर 2-3 दिन में ये हालत होती है। और अभी ना पतंगों औरों की वजह से मंजे और खूब हो रखे थे, तो बस यहाँ की मैंने पूरी सफाई की, और मुझे पता ही नहीं था, कैमरा एंगल ही बिगड़ा हुआ था,
मैंने ढेर सारा शूट कर लिया छत की क्लीनिंग वगैरह, और फिर जो है वो मैं उसमें कवर ही नहीं हुई क्योंकि मैंने एंगल ही नहीं चेंज किया। तो ये रहा, अब कल मैं बाल धो चुकी थी तो मैंने यहाँ पे दुपट्टा जो है वो लगा लिया था। तो ये देखो छत की मैंने क्लीनिंग कर दी है, लेकिन 1-2 दिन में फिर ये चूचू और उसका दोस्त ना ख़राब कर देंगे। के बाद मैं जो है कपड़े मशीन में डाल दिए थे, मैंने धोए नहीं थे क्योंकि बेडशीट मुझे चेंज करना था बेड का, तो फिर वो भी जब मैं डालूँगी तभी जो है मशीन को चलाऊँगी। बट एक बार डाल के आ गई थी क्योंकि बकेट जो है भर जाती है इसलिए। फिर मैंने जो है रूम का कंबल वगैरह समेटा है, और चूचू देखो सो रही है। अब प्लीज़ कोई भी ये मत कहना, कोई एक आध कमेंट आ जाता है, हालाँकि सब लोग अच्छे हैं, पॉज़िटिव कमेंट करते हैं, बट एक आध ऐसा आ जाता है कि चूचू बेड पे क्यों है और ये वो। ये हमारी बेटी है, बिल्कुल बेटी के जैसी है ना? तो इसके लिए कोई कुछ कहता है तो अच्छा नहीं लगता। एक माँ को कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई उसके बच्चे के लिए कुछ भी बोले, चाहे उसका बच्चा गलत ही क्यों ना हो। हाँ, मैंने देखा है कलयुग में कि माएँ ही बदनामी भी करती हैं, बट मेरे से वो चीज़ नहीं होती है यार। पिछले कुछ व्लॉग्स में ना एकाध ऐसा कमेंट आया था, ये चूचू दीदी चूचू को बेड पे मत ना बिठाया करो। भई वो मेरी बच्ची है, तो उसके लिए कुछ भी कोई कहता है ना, किसी ने ऐसे बोल दिया था कि घिन आती है, तो फिर वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। ना तो मैं इल्लू के लिए कुछ सुन सकती, ना ही मैं मेरे चूचू के लिए कुछ सुन सकती, और ना ही मैं इनके खिलाफ कभी जा सकती। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना कि एक माँ को कितना बुरा लगेगा उसके बच्चे के लिए अगर कुछ बोलेगा तो, है ना? तो इसलिए, तो यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह भी लगा दिया था, और ये जो है रूम में ये रूम की भी सफाई हो गई और उस रूम की भी हो गई थी, सारा पोछा वगैरह लग गया था ना। तो यहाँ पे मैंने सुबह से कुछ लिया नहीं था, एक ऑरेंज लिया था बस सुबह को, है ना? तो मुझे ना भूख सी लग गई, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं, सैलेड वगैरह अभी है नहीं क्योंकि मंडी वगैरह गए नहीं, तो अमरूद रखा था तो वो मैंने खा लिया एकदम से। और अब मैं किचन में आई हूँ, किचन ज़्यादा गंदी थी नहीं क्योंकि आज कुछ बना ही नहीं था, है ना? बस चाय ही तो बनी थी। तो यहाँ पे ना बस ये सारी चीज़ें सेट कर दूँगी और फिर आटा लगाऊँगी क्योंकि चूचू वगैरह का बनाऊँगी। हालाँकि चूचू खाती नहीं है, मैं वो रोटी नहीं खाऊँगी, मैं अपने लिए ओट्स बनाऊँगी। कोशिश कर रही हूँ यार थोड़ा-सा हेल्दी खाने की आज से, लेकिन कुछ पता नहीं, अभी 7-8 दिन में तो एनिवर्सरी आ जाएगी, इल्लू का बर्थडे आ जाएगा और हर कुछ दिनों में जाना-आना पड़ता है, तो वो रूटीन सेट नहीं होता है। तो यहाँ पे बस आटा लगाया है, मम्मी से बात करते-करते, और रोटी चूरी है उन दोनों की, उन दोनों को खिलाऊँगी। थोड़ी-सी ठंडी हो जाए, गरम-गरम जो है वो भीनी-भीनी सी गरम रहती है ना, तब ये लोग खा लेते हैं। हालाँकि चूचू हमारी बहुत नखराली है, उसको तो फूड वगैरह कुछ दूँगी फिर। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच होंगे या 3 चम्मच होंगे ओट्स मैंने ड्राई रोस्ट किए हैं, और ऑयल में मैंने राई और जीरा डाला, हींग डाला, ऑयल नहीं ये घी है। तो उसमें मैंने हल्की सी हल्दी डाल दी, मेरे पास प्याज़ और अभी कुछ भी नहीं है, तो मैंने हरी मिर्च और 1 टमाटर डाल दिया है, ऊपर से नमक डाल रही हूँ, पिंक सॉल्ट है ये, है ना? और मिर्ची डाल रही हूँ, मिर्ची थोड़ी-सी ज़्यादा क्योंकि मुझे तीखा-तीखा खाने का दिल हो रहा था। तो मैंने थोड़ा-सा धनिया पाउडर डाल दिया है और इसको पका लेंगे, और तब तक में मैं 1 टमाटर और कुछ गाजर मेरे पास रखे थे, तो वो बॉयल होने रख देती हूँ कि बीच में फिर कभी भूख-वूख लगी या शाम को सूप जो है मैं बना लूँगी। और यहाँ पे थोड़े टमाटर पक गए थे, तो ये 2-3 चम्मच ड्राई रोस्ट किए हुए ओट्स मैंने डाल दिए। तो ओट्स का उपमा कह लो, ये कुछ भी कह लो इसको, है ना? दलिया सा लगता है, बिल्कुल पानी-पानी सा बनाऊँगी, वही मुझे अच्छा लगता है, मुझे गाढ़ा-गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने पानी डाल दिया, अभी उबलता रहेगा और पक जाएँगे ओट्स। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा मैगी मसाला। वैसे तो मैगी मसाला अच्छा नहीं होता है यूँ अगर डाइट वाइट करो तो, लेकिन हल्का-सा डालने में कोई हर्ज भी नहीं है। हल्की-हल्की हर चीज़ खा लेनी चाहिए, प्रॉपर भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है ना? तो ये पकता रहेगा, यहाँ पे ये पक रहे हैं, तब तक में मैं चूचू को बाहर छोड़ा था। मैंने धूप निकली हुई थी तो मैंने कहा चलो अब चूचू बाहर चली गई थी। तो वो बाहर गई तो मैंने कहा चलो बेडशीट वगैरह जो है चेंज कर लेंगे। तो आज मैं बिछाने वाली हूँ नई वाली बेडशीट, जो मैं दिवाली पे लेके आई थी 2-3, उनमें से एक बची हुई थी। तो मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, लेकिन मैंने कहा अब बदलती हूँ। अब मेरी तबीयत भी ठीक है ना अभी, इस वजह से। तो अभी 2-3 दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरे हस्बैंड बस नीचे की बस झाड़ू दे के चले जाया करते थे ऑफ़िस, और एक आटा लगा के चले जाया करते थे कि मैं इन बच्चों का थोड़ा-सा रोटी बना दूँ। मैं अपना कुछ बना लेती थी पराठा-वराठा ऐसे, और बाकी उनका तो खाना वहीं रहता था, 6-7 दिन से वहीं था। तो ये देखो नया बेडशीट मैंने लगा दिया है, और ये पुराने वाले मोबाइल में बना रही हूँ व्लॉग, तो थोड़ा-सा ऐसा ही आएगा यार क्वालिटी।
और आईफ़ोन पे भी बनाऊँ तो क्वालिटी मुझे कम देनी पड़ती है, क्योंकि फिर वो बड़ी मुश्किल से जाता है। तो यहाँ पे कुछ चने और मूँग और ये लोबिया मैं धो कर के भिगो दूँगी, ताकि डाइट में भी काम आ जाए और कल की सुबह की सब्ज़ी भी हो जाएगी। लोबिया बना सकते हैं कल सुबह, है ना? तो ये सब मैंने काम कर लिया था। यहाँ पे मैंने अपनी जो है ओट्स ले लिए थे और बस इन्हें खाऊँगी और उसके बाद रेस्ट लूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा दर्द होने लग गया था मुझे। तो पेट दर्द होने लग गया था। हालाँकि पीरियड्स निकल गए हैं, बट फिर भी थोड़ा-थोड़ा चलता रहता है। तो फिर मैंने रेस्ट लिया। शाम का टाइम है ये, और मैंने चाय की जगह ब्लैक कॉफ़ी ली है। अभी जैसे ज़्यादा सर्दी हो जाती थी ना, तो मैं थोड़ी-सी चाय बना लेती थी, लेकिन आज मैंने नहीं ली है, ब्लैक कॉफ़ी ली है, ताकि मेरा सर दर्द वगैरह थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ी-सी एनर्जी आ जाए। इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है ना कॉफ़ी से, इस वजह से। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली है। फिर मैं शाम का काम करूँगी, जैसे कि डिनर वगैरह बनाना है। तो कल मेरे हस्बैंड ने बोला था कि पालक के पराठे बनाएँगे कल। तो कल उन्होंने 2 गड्डी पालक लिए थे, धनिया और ये मूली लेके आए थे। अभी मंडी जाना तो नहीं हो पा रहा है। मेरा तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता है आजकल मंडी जाने का। मैं इनसे बोलती हूँ तुम ले आओ, और ये मेरे बिना कहीं भी खिसकने का नाम नहीं लेते। ये इतनी सी जगह भी मेरे बिना बड़ी मुश्किल से जाते हैं। तो मैंने पालक मतलब तोड़ करके धोए हैं, कट किए हैं, और इसमें मैंने आटे में ज्वार का आटा भी मिलाया है। तो इसमें नमक, मिर्ची और हींग बस मैंने डाली है, और थोड़े पालक मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे, वो डाल दिए, उनको मिक्स कर दिया, और फिर मैंने पालक की प्यूरी भी बना ली थी। तो हरे-हरे से थोड़े पराठे बन जाएँगे, अच्छे लगेंगे। पूरा ही पालक का टेस्ट रहेगा। पालक ऐसे बाइट में भी आएगा, और पालक की प्यूरी से ही मैंने गूँथा है आटा। और कल की तैयारी कर लेती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लोबिया जो है वो कुकर में डाल के, नमक डाल के इनको बॉयल कर दूँगी। 1-2 सीटी लगाऊँगी, बहुत जल्दी पकते हैं। तो कल टिफ़िन, अगर मेबी कल इनका टिफ़िन बनाना पड़ेगा मुझे, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी आज लास्ट डे है, पता नहीं क्या है। तो ये छोले मैंने अपने सैलेड के लिए थोड़ा-सा बॉयल कर लिए, थोड़ा-सा नमक डाल दिया, पानी डाल के बॉयल कर दूँगी। तो कल भी अगर मैं थोड़ा-सा हेल्दी डाइट पे रही, तो ये खा लूँगी। और मैं प्यूरी भी बना के रख दे रही हूँ फटाफट, सुबह-सुबह में ना फिर जल्दी-जल्दी होता नहीं है। तो टमाटर की जो प्यूरी है और मिर्ची की, वो बना के रख दूँगी, तो लोबिया फटाफट से बन जाएँगे। और उसके बाद चाहे तो रोटी बनाई, चाहे चावल बनाया, ऐसा कुछ भी बना के दे दो। रोटी ही मैं देती हूँ, रोटी या पराठा टिफ़िन में तो। तो यहाँ पे प्यूरी बना के एयर टाइट कंटेनर में रख दे रही हूँ। अभी मैंने वैसी वाली प्यूरी नहीं बना रखी है, क्योंकि अभी मंडी जाना नहीं हुआ, सब्ज़ियाँ ज़्यादा आई नहीं, तो वो सब चीज़ें, वो मील प्लानिंग नहीं हो रखी है मेरे पास। मील प्लानिंग रहती ना तो सही रहता है। और यहाँ पे बस किचन की क्लीनिंग कर ले रही हूँ, और ये आएँगे तभी गरम-गरम पराठे जो है वो बना दूँगी। अचार है, और मैं सोच रही हूँ अगर हुआ तो टमाटर 1-2 ही हैं, वरना टमाटर की वो खट्टी-मीठी वाली सब्ज़ी भी बना लेती। हो सकता है मैं धनिये की चटनी बना लूँ, तो अच्छा लगता है पराठे के साथ। तो मैं भी ले लूँगी, क्योंकि सुबह मैंने रोटी पराठा लिया नहीं है, मैंने बस ओट्स खाया था और फ्रूट्स खाए थे, बस। और यहाँ पे बस गुलाब जल से मैं क्या है कि फेस को क्लीन कर रही हूँ, थोड़ा-सा गुलाब जल लगा के थोड़ा-सा फ्रेश फ़ील होता है। तो क्योंकि किचन का काम हो गया है, और ये आएँगे, जभी भी आएँगे, तो उससे पहले थोड़ा-सा तैयार हो जाते हैं। आप लोग होते हो क्या? आपके हस्बैंड जब ऑफ़िस से आते हैं तो तैयार होते हो क्या? पहले मैं बहुत अच्छे से तैयार रहती थी। अभी सर्दियों में फिर भी मैं आलस कर जाती हूँ, लेकिन इतने साल होने वाले हैं, हमारी शादी को 18 साल हो जाएँगे। लेकिन हाँ, मैं कोशिश यही करती हूँ कि आते हैं तब मैं तैयार मिलूँ, और इनको भी अच्छा लगता है, और इनको तो देखो ज़्यादातर साड़ी ही पसंद है। तो साड़ी में मिलूँ तो इनको खुश हो जाते हैं ये, तो तैयार मिलूँ और चेहरे पे स्माइल मिले तो ये खुश हो जाते हैं। वरना मैं ऐसे न अभी सर्दियों में तो ऐसा होता है ना कि बता नहीं सकती। अब चेंज करूँगी, नहीं करूँगी, बट ये फर वाली जैकेट जो है निकाल दूँगी, इससे ना बिल्कुल मैं पूरी भालू जैसी लगती हूँ। तो ये फर वाली ही मेरे चल रही हैं अभी, दूसरा कोई भी, इस बार मैं गरम सूट भी नहीं पहन पाई हूँ, इस बार मैं कोई गरम अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाई हूँ, इस बार नहीं चला मेरी बॉडी पे। बस बाल भी मैंने सुलझा लिए, और ये स्वेटर वगैरह की वजह से बाल भी ना उलझ जाते हैं। बाकी ये आएँगे तब खाना खाएँगे, और बाकी आगे की तैयारी करूँगी। गाइस, खाना-वाना हमारा हो गया था, उस टाइम पे इलू का वीडियो कॉल आ गया था, तो मैंने जो है शूट कर ही नहीं पाई। फिर मैंने चेंज-वेंज सब कर लिया था, उसके बाद मैंने सोचा टाइम है तो क्यों ना हेल्दी नमकीन बना ली जाए। तो मैंने फूल मखानों को ड्राई रोस्ट किया है, फिर मैंने घी लिया है 1 चम्मच, उसमें हींग डाली, फूल मखाने वापस से डाले, ये ड्राई रोस्ट हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसमें मैंने ये बेसिक मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक और मिर्ची, फिर मैं मैगी मसाला भी डालूँगी, तो बहुत टेस्टी लगते हैं, क्रंची से लगते हैं, और बिना कम घी के हैं, और बच्चों के लिए भी ये बहुत
हेल्दी हैं और मैगी मसाला डाल दो ना तो बिल्कुल मार्केट जैसे लगते हैं। चिप्स विप्स खाना बच्चे छोड़ देंगे, उन्हें ये बहुत पसंद आएँगे। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है, क्योंकि घी डालने से ना इसमें मसाले लथपथ हो जाते हैं। और फिर जो है मुझे याद आया कि यार एयर फ्रायर कब से मैंने रख रखा है और उसे यूज़ ही नहीं ले रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आज इसका शुभारंभ करते हैं, और फिर मैंने क्या किया, इसमें मूँगफली गोटा मैंने कहा ड्राई रोस्ट करके देखते हैं। और बस मैंने ये लगाया है पेपर, और उसके बाद मूँगफली गोटा डाल दिया, और 190 में ना मैंने 4 मिनट का मे बी लगाया था, 8 मिनट लगा दिया था, और मुझे डर लग रहा था कि 8 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, तो मैंने तो बीच में ही 4 मिनट में ही खोल लिया, और 4-5 मिनट में मूँगफलियाँ हो जाएँगी। अभी मुझे ना इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस मैंने ट्राई किया है फर्स्ट टाइम, तो वीडियोज़ देखूँगी, और मैं अगर हो सका तो मैंने मूँगफली ड्राई रोस्ट कर ली, और ये 4-5 मिनट में ही हो गई थी, वरना जल के राख हो जाती। और फिर मैंने क्या किया कि ये लिया है मुरमुरा में मैंने बेसिक मसाले डाल के और ये करी पत्ता डाल के और थोड़ा-सा तेल डाला है ऊपर से, और मैंने डाल दी, मुझे कम लगे तो। फिर मसालों में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डाली है बस, और उसको ना ये एयर फ्रायर में डाल दिया है, और बस इसको भी मैं 180 डिग्री में ना कर लूँगी। कितना मिनट किया था मैंने, ये देखते हैं अभी वीडियो में ही मुझे पता चलेगा। तो ये भी ना 3 से 4 मिनट में मे बी हो जाएँगे। तो ये देखो मैंने लगाया था, हाँ, 4 मिनट का, और 4 मिनट में ये हो गए थे, काफ़ी क्रिस्पी हो गए थे, जैसे हम गैस पे बनाते हैं ना वैसे के वैसे हो गए थे। तो सही में यार एयर फ्रायर चीज़ तो बड़ी अच्छी है। तो अब मैं पपड़ी भी बनाऊँगी, मैं ब्रेड का पिज़्ज़ा भी बना लूँगी, मैं बिस्किट वगैरह भी इसमें बना के ट्राई करूँगी, सब कुछ मैं ट्राई करूँगी। अब ये देखिए ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं, मसालों के साथ पहले ही मैंने इनको मिक्स कर दिया था। तो ये देखो बन के तैयार, और मूँगफली पहले ही मैंने ड्राई रोस्ट कर ली थी, तो वो इस पे मिला दूँगी, और बस डब्बे में बंद करके रख लेंगे। तो ये एक नमकीन बनकर तैयार, वरना इनको ऐसे-ऐसे सेंकना पड़ता है ना, तो हाथों की मशक्कत नहीं हुई। तो अच्छा लगा मुझे। और एक भूमिका जी ने मुझे बोला था कि आप गोलगप्पे एयर फ्रायर में ट्राई करो, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में आपके बन के तैयार हो जाएँगे। मुझे देखो इतना अंदाज़ा नहीं था कि कितने मिनट मुझे रखना चाहिए, तो मैंने गोलगप्पे डाले, बट वो थोड़े से जल गए, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा शायद टाइम पे लगा दिए। वो मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, मैंने ऐसे ही ट्राई किया था। तो बताती हूँ इतने क्रिस्पी सच में हो जाते हैं यार। और कुछ लोग तो मैंने वीडियो में देखा, कुछ थोड़ा सा ऑयल जो है स्प्रे करके या करके भी कर रहे हैं। तो ये देखो गोलगप्पे देखना, ये मैंने क्या है ज़्यादा टाइम के लिए रख दिए, इस वजह से ये थोड़े से जल गए, वरना बिना तेल के देखो कि फूल भी गए और कितने क्रिस्पी हो गए। तो सच में अब मैं आगे से ऐसे ही बनाया करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।